बोल बम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम कांवड़ लेके निकल पड़े हैं गंगा की घाट से पानी भरते हुए, और यहाँ पे हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। और जैसे कि सुल्तानगंज के ऊपर जो ओवर ब्रिज है रेलवे स्टेशन का, वो ब्रिज पे हम चढ़ गए हैं और ब्रिज भी अभी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से कितनी दूरी है। यहाँ पे दूरी लिखा हुआ है देवघर 110 किलोमीटर, बासुकीनाथ धाम 155 किलोमीटर, और बोध गया जमुई भी है, लेकिन वो सब हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें देवघर चलना है, बाबा धाम नगरिया, जो कि 110 किलोमीटर है यहाँ से। यानी 110 किलोमीटर की यात्रा हमें पैदल तय करनी है। तो चलिए प्रेम से बोलिए बोल बम। बोल बम, बोल बम। देखिए यहाँ का बाढ़ का पानी पूरा भर चुका है, लेकिन बाबा की महिमा है कि बाबा के द्वार जो जाता है उसके रास्ते पे कोई बाधा नहीं आती है। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे हमारा मंजिल है बाबा धाम नगरिया। तो प्रेम से बोलिए बोल बम। और दोस्तों ये है तारापुर, हमारा पहला पड़ाव। हम 30 किलोमीटर की दूरी तय करके तारापुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने थोड़ा विश्राम किया और यहाँ पे हमने भोजन भी किया। ये पूरा सात्विक भोजन है। यहाँ पे दिया गया है रोटी, साथ में थी भिंडी की भुजिया, दाल, अचार। और ये एक भाई साहब ठीक है भैया, अजगर लिए हुए गले में आए थे, तो इनको भी मैंने वीडियो कर लिया है। तो देखिए यहाँ से हम निकल पड़े हैं और निकलने के बाद थोड़ी ही दूर में एक शिविर मिला हमें, जो कि ये शिविर बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे जो भी कांवड़िया जाते हैं उनको यहाँ पे निःशुल्क सेवा दिया जाता है। तो हमने ये लाल जो रंग होता है, लाल रंग का ये दवा, ये हमने पैरों में लगा लिया है ताकि इससे छाले कम पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी सेवा मिल गई है। रास्ते में आपको निःशुल्क हर एक चीज़ का सेवा मिलता रहता है, खाना पीना हो या जो भी हो। तो यहाँ हमने सेवा ले लिया है। हेलो बंधुरा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हमारे यात्रार द्वितीय दिन। हेलो दोस्तों, आज हमारी कांवड़ यात्रा का दूसरा दिन है और हम जलेबिया मोड़ पार कर रहे हैं। अब हमारी आगे का जो पड़ाव होगा, देखिए कैसे कांवड़िया लोग बोल बम बोलते नारा लगाते लगाते जा रहे हैं। और हमारा अगला पड़ाव होगा सुइया पहाड़। तो इसी तरह से सुइया पहाड़ भी पार करना है। बस आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद बना रहे हैं कि हम अच्छे से ये कांवड़ यात्रा करके बाबा धाम नगरी पहुंच जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो ये है फरवीसगंज का कांवड़िया सेवा से, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ पे सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं शरबत, लेमन टी, सत्तू का शरबत, ये सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। और अभी हम यहीं पे आके ठहरे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करेंगे। हमने जलेबिया मोड़ से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है टंकेश्वर की, और यहाँ से सुइया पहाड़ थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करके फिर सुइया पहाड़ की ओर यात्रा शुरू करेंगे। तो यहाँ पे निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दूसरे दिन हम जहाँ पे रुके हुए थे, यहाँ पे भी निःशुल्क हम रुके हुए नहीं थे, थोड़ा सा विश्राम के लिए हम रुके हुए थे। तो यहाँ पे निःशुल्क सभी भोजन उपलब्ध थे। तो हम नमक नहीं खाएंगे, क्योंकि नमक आप जब भी खाते हैं ना तो आपको स्नान करना पड़ता है, इसीलिए हमने सेव और ये चना लिया है। और साथ में थी हमारा नींबू चाय। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हमने शुद्धिकरण कर लिया, क्योंकि हमने चना खाया था। तो जो भी आप खाते हैं उसका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो गंगा का जल हमारे साथ नहीं रहता है, उसे सब शुद्धिकरण कर लेते हैं। और अब हम चल पड़े हैं। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके सुइया पहाड़। सुइया पहाड़ का चढ़ाव बहुत ही कठिन होता है। कहा जाता है कि अगर आप सुइया पहाड़ पार कर लेते हैं तो बाबा नगरी जाने से स्वयं भोलेनाथ भी आपको नहीं रोक सकते हैं। स्वयं भोलेनाथ ही आपको हाथ पकड़ के बाबा नगरी यानी देवघर लेके चलते हैं। तो ये सुइया पहाड़ हमें पार करना है। लेकिन देखिए सुइया पहाड़ के चारों तरफ का जो भी मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना लिया है। यहाँ बीच से रास्ता है कांवड़ियों के लिए और दोनों तरफ घना जंगल है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन यहाँ पे जो चढ़ाव है बहुत ही ऊंचा है। तो सुइया पहाड़ पार करने में ही आधा दम निकल जाता है और पाँव का हालत भी हमारा अब ख़राब हो रहा है। तो बीच में शिविर मिलते ही हम इसका
इलाज भी करवाते रहेंगे। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, तो शाम को अब हम रुक गए हैं एक जगह कटोरिया। यहाँ पे हमने शाम को कांवड़ पूजन कर लिया है, क्योंकि कांवड़ को जब भी आप रात को सोते हैं तो कांवड़ पूजन करना ज़रूरी है। और ये है दूसरे दिन सुबह, यानी तीसरे दिन सुबह। तो ये सुबह सुबह हम उठ के चल पड़े हैं नहा धोआ के। और रास्ते में देखिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये छोटी बच्ची है जो बहुत ही अच्छा करतब दिखा रही है, रस्सी पे चल रही है, तो इसका भी मैंने वीडियो बना लिया है। फिर हमने चलना प्रारंभ कर दिया है और यहाँ चलते चलते अब हमारा धीरे धीरे हमारा जितना भी रास्ता है वो कम होते जा रहा है और बाबा नगरी बहुत ही सामने आते जा रही है। तो हम चल रहे हैं, देखिए कांवड़िया पूरे मस्ती से चल रहे हैं और पैरों में थोड़े बहुत छाले तो सबके पड़ते हैं, पर कहा जाता है कि बाबा नगरी दूर है पर जाना जरूर है। और यहाँ पे कांवड़ियों के लिए सेवा है, देखिए यहाँ पे फल दिया जा रहा है। तो मैंने भी यहाँ पे केला और सेव ले लिया है और अब मेरा जो झोला है वो उसमें मैंने रख लिया है, बाद में हम इसे ज़रूर खाएंगे। अभी खाते खाते जाएंगे तो हमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और अब हम पहुँच गए हैं ये गोड़ियारी नदी। ये गोड़ियारी नदी हमें बहुत देर से इसकी प्रतीक्षा थी, कब गोड़ियारी नदी आएगी। तो आखिर में गोड़ियारी नदी हम पहुँच ही चुके हैं। और ये गोड़ियारी नदी में देखिए यहाँ का कितना सुंदर दृश्य है। गोड़ियारी नदी में पहुँचने के बाद जैसे पैरों में राहत मिल गई है। ठंडा जल, यहाँ पे पूरा जो पानी है वो पूरा ठंडा है और हम इसी में खड़े हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी किया है। यहाँ पे आपको जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है वो भी मिल जाते हैं। तो बहुत कोई यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करते हैं। हमने भी थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम नहीं किया, पर हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच लिया है। और अब इसके बाद हमारा ज़्यादा समय नहीं लगेगा बाबा धाम नगरिया। बस बाबा धाम यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ से थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम चल पड़े हैं अपने धर्मशाला की ओर। ये है श्री बाबा बैजनाथ धाम धर्मशाला। तो ये धर्मशाला गोड़ियारी में ही है, गोड़ियारी नदी पार करते हुए थोड़ी दूर में है। और यहाँ पे हम आके विश्राम कर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे पहले हमें शिकंजी दिया गया और ये खाना था। तो खाना खाने के बाद हमने फिर स्नान किया, क्योंकि हमने नमक खाया तो नमक खाने के बाद स्नान करना पड़ता है। और स्नान करने के बाद हम कांवड़ लेके फिर से चल पड़े हैं। अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, थोड़ी सी बारिश हुई थी तो हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद 7 किलोमीटर दूरी तय के बाद हम पहुँच गए बिहार द्वार। बिहार द्वार से थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हमने ठनठनी धर्मशाला में हमने रात भर विश्राम किया। और अगले दिन सुबह हम 4 बजे उठ के स्नान करके सुबह निकल पड़े हैं। भोर 5 बजे हम कांवड़ लेके निकल पड़े हैं। अब यहाँ से बाबा धाम की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 7 से 7.5 किलोमीटर है। और ये दूरी तय करने के बाद ही हम पहुँच जाएंगे अपने गंतव्य स्थल पर, यानी बाबा धाम नगरिया, देवघर नगरिया। और देवघर में जाके तो हम वीडियो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने कांवड़ पूजन करना है और हमें जल भी चढ़ाना है बाबा को। तो आपको जितना दूर हो सके, संभव हो सके, हम ज़रूर वीडियो करके दिखाएंगे। ये बाबा धाम से थोड़ी सी बाबा धाम के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अंदर में ये शिव गंगा है, ये शिव गंगा कुंड है, यहाँ पे रावण कुंड कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें स्नान करना है। यहाँ से स्नान करने में मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। तो हम यहाँ कांवड़ रखेंगे और 1 घट जल को लेके मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो हमने यहाँ शिव गंगा में स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद यहाँ से जो 1 घट जल है वो 1 घट जल को हम पूजा करवा के फिर हम चलेंगे मंदिर में, बाबा धाम देवघर मंदिर के अंदर। और ये यहाँ से बाबा धाम मंदिर में आके हमने पूजा कर लिया, यानी जल चढ़ा दिया है। हमारे यहाँ जो पांडा जी थे, परमेश्वर जी, वो हमारे जान पहचान के ही थे। तो उनसे हमारा कांटेक्ट पहले ही हो चुका था। तो हमने उनसे वीआईपी टिकट ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है। और हमने वीआईपी टिकट ले लिया जो कि 500 रुपये करके था। तो ये वीआईपी टिकट लेने के बाद हमें ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। हम सीधे लाइन को पकड़ते हुए एकदम बाबा के पास पहुँच गए हैं, भोलेनाथ के पास। और हमने जल चढ़ा दिया है। बाबा का पूजा का विधि विधान ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस 1 लोटा जल अगर कोई भक्ति मन से चढ़ा दे तो बाबा उसी संतुष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मंदिर में लाइव चल रहा है, जो भी पूजा हो रही है उसकी लाइव हो रहा है। तो मंदिर का वीडियो मैंने बना लिया है। हमारी पूजा बहुत ही सफलतापूर्वक हो चुकी है। हमने यहाँ पे दान ध्यान भी कर दिया है और मंदिर के बाहर भी थोड़ा सी कुछ खरीदारी भी कर ली है।
और अब हम चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, हमारा जो सफ़र था सुल्तानगंज से जल उठा के देवघर बाबा धाम में आके चढ़ाने का, वो पूरा हो चुका है और हम चल पड़े हैं बासुकीनाथ की ओर, क्योंकि हमारे पास एक घट जल और है जो कि हमें बासुकीनाथ चढ़ाना है। तो मिलते हैं बासुकीनाथ पर।